ऑस्ट्रेलिया के लिए टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा पे आप 2 साल से ज्यादा वहां स्टे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीजा मिल जाए आप वहां जाके कोई और जॉब में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल सके कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस वीजा के लिए आप अपनी फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा कैसे आपने अप्लाई करना है, कितने टाइम आप वहां पे स्टे कर सकते हैं, इसके लिए कॉस्ट कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से आपको चाहिए और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मेरी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सिंपली उस लिंक को क्लिक करके तो आपने डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप बेसिक एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी हर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिया है जिसको आप इजीली फॉलो करके तो आप खुद इस वर्क वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा के लिए आपको किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोसेस नहीं करना आता तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, देन ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर इस वीजा को आपने अप्लाई करना है तो आपके पास जो एम्प्लॉयर होगा वो अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट से, ताकि वो आपको नॉमिनेट कर सके इस वीजा के लिए। और इस वीजा के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट भी चाहिए जिसको आप आइल्स बोलेंगे, तभी आप इस वीजा को अप्लाई कर सकेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस वीजा के लिए आपको कितने स्कोर्स चाहिए। अप टू 2 ईयर आप स्टे कर सकते हैं। अप टू 2 ईयर्स का मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई भी एम्प्लॉय नॉमिनेट कर देता है तो आप वहां पे जाएंगे। अगर आपको वीजा 2 साल का मिलता है तो शायद वही एम्प्लॉयर जो होगा वो आपका वीजा रिन्यू करवा देगा। अगर नहीं ऐसा होता तो देन जब आपका वीजा खत्म होने वाला हो, 6 मंथ रह जाए, तो देन आप कोई और एम्प्लॉयड भी फाइंड कर सकते हैं। तो देन आप वर्क वीजा को रिन्यू कर सकते हैं न्यू एम्प्लॉयड के साथ। तो इसका प्रोसेसिंग टाइम जो नॉर्मली, चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, तो सब के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सेम टू सेम ही है। तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 67 डेज में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 90% एप्लीकेशन है वो इतने डेज में कंप्लीट हो जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ये ऑलमोस्ट जो है वो 50 टू 60 डेज में एप्लीकेशन जो है उसका रिस्पांस आपको आ जाता है कि आपका जो वर्क वीजा है वो हुआ है या नहीं। इस वीजा पे जो कास्ट आएगी वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1455 है। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो साथ ही आपको ये फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 5 ओवरव्यू अबाउट दिस वीजा एलिजिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू हैव दिस वीजा। तो ये सारे लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप वीजा को प्रोसेस कैसे करेंगे, कॉस्ट कितनी आएगी, कितने टाइम का आपको वीजा मिलेगा, कितना टाइम आप वहां पे रह सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसेसिंग टाइम और बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट यही है कि आप खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसे आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि स्पॉन्सर के हवाले से कि जो भी ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयड होगा वो आपको स्पॉन्सर करेगा। मींस जब आप ऑनलाइन जॉब फाइंड करेंगे तो उसके बाद वो आपको जॉब दे देता है तो वो नॉमिनेट कर देगा। तो इस तरह वो आपको एक स्पॉन्सर भेजेगा। जैसे आप कनाडा के लिए जॉब फाइंड कर रहे हैं या किसी और कंट्री के लिए कर रहे हैं तो ये भी ऐसे ही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बेनिफिट ज्यादा है एम्प्लॉयड को कि अगर वो जॉब ऑफर दे देता है तो इट्स मीन के 90% आपका वर्क वीजा प्रोसीड हो जाएगा। यहाँ पे आप आइल्स टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आपको कितने बैंड चाहिए। तो यहाँ पे है कि 5 भी चाहिए, और एटलीस्ट अगर 5 नहीं ले सकते तो देन 4.5 आपके पास जरूर होने चाहिए, तब भी आप इस वर्क वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है, पूरे स्टेप्स उन्होंने दिए हुए हैं कि बिफोर यू अप्लाई कि कौन कौन सी चीजें आपके पास पहले से होनी चाहिए, तो देन आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम जो है वो 6 मंथ से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आप इस वर्क वीजा को अप्लाई करें तो आपका जो पासपोर्ट है वो 2 साल से ज्यादा का वैलिड हो, ताकि आपको वहां जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो आपने बेसिक चीजें चेक कर ली जो उन्होंने वेबसाइट पे दी हुई है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि आपने बेस कैसे स्टार्ट करना है और आपने एंड तक कैसे जाना है। तो सबसे पहले आपने जॉब फाइंड करनी है ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड से। तो अगर आप जॉब फाइंड कर लेते हैं, उस जॉब की वेबसाइट का लिंक मेरी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हैं जो भी आपका स्किल है। तो जब आपको जॉब मिल जाए उसके बाद एम्प्लॉयर आपको ऑफर कर देता है कि ये जॉब मैं आपको देने के लिए राजी हूं, देन आपका और एम्प्लॉयड का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अगर आप दोनों पार्टीज एग्री हैं तो देन वो आपको नॉमिनेट कर देगा वर्क वीजा के लिए। देन आपने ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पे आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ईच पर्सन की जो फीस है वो 1455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो अगर आप फैमिली के ज्यादा मेंबर हैं, 3-4, तो फिर आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस होगी वो ज्यादा होती जाएगी। साथ ही जब आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो आपने फैमिली की भी कर देनी है। जब आपका वीजा लग जाएगा तो फैमिली का भी लग जाएगा। अब मैं जल्दी से आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए कम से कम 2 साल अगर आप इस वीजा को अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप मैरिज हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, फैमिली सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लोग गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं उनके पास वैलिड वीजा होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, पुलिस का सर्टिफिकेट चाहिए हर किसी को जो अप टू 18 ईयर ओल्ड हैं। आपको आइल्स टेस्ट चाहिए, जो भी आपने एजुकेशन की है उसके सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। अगर करंटली आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब कंपनी से आप एक रेफरेंस लेटर ले लें, वो भी आपको हेल्प करेगा। और आपको एक बेसिक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसमें आपको ज्यादा बैंक स्टेटमेंट शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब है। तो जो बेसिक स्टेटमेंट है मींस के जब आपने काम किया है वो सैलरी आपके बैंक में आ रही है, तो अगर वो बेसिक आप बैंक स्टेटमेंट शो कर दे 6 मंथ की तो वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस तरह आप सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करके तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। तो देन आपने वेट करना है 2 मंथ के लिए, तो आपको डिसीजन आ जाएगा कि आपका वर्क वीजा हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका वर्क वीजा हो गया है तो वो फैमिली के साथ ही आएगा। तो देन आप विद इन 28 डेज आप ट्रेवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह आप अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं वाया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जब भी आप मैसेज करें तो प्लीज पहले आप फॉलो कर लिया करें ताकि आपके जो टेक्स्ट मैसेज हैं वो स्ट्रेट वे मेरे पास आए, तो फिर मैं आपको जल्दी से उनका रिस्पांस कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा है, इसमें शॉर्ट टर्म भी है और मीडियम टर्म भी है। तो आज की वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है शॉर्ट टर्म, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको मीडियम टर्म कैसे अप्लाई करना है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन मीडियम टर्म के बेनिफिट्स ज्यादा हैं बनिस्बत शॉर्ट टर्म के। साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। थैंक्स।